यूजीसी एक ऐसा मुद्दा जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल है कि क्यों लाया गया। इस विषय पर और गंभीरता से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ करणी सेना से संदीप सिंह जी है। संदीप जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है ये पूरा, कैसे देख रहे हैं? पूरा देश देख रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है। पूरा देश देख रहा है। राजनीतिक परिदृश्य में चीजें लाई गई हैं, पूरे देश को मालूम है। एक वर्ग है जिसने ये विरोध किया। अच्छे लोगों ने इसका विरोध किया। अमिताभ अग्निहोत्री ने किया, कुमार विश्वास ने किया। ऐसे लोग अगर कुछ कहेंगे जिनको पूरा देश देखता है, सुनता है, तो समझना तो पड़ेगा ही। न्यायालय कुछ मिनटों में समझ गया, सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया, विपक्ष सरकार को नहीं समझ में आया। देखिए, राजनीतिक पार्टियों का मैं कई बार कह चुका हूँ, राजनीतिक पार्टियों का कोई धर्म नहीं होता। राजनीति अपने आप में एक धर्म है और जातिगत राजनीति इस देश की सच्चाई है। देश की सच्चाई हो ना हो, इस प्रदेश की तो सच्चाई है ही है। तो जातिगत व्यवस्थाओं को जागृत करके इस तरीके का वो बिल लाया जाता है जिसमें जातियां संख्या में ज़्यादा हो, किसी की तरफ इकट्ठा हो, किसी की तरफ इकट्ठा हो, क्योंकि लोकतंत्र में वोटों से ही सरकारें बनती हैं। तो अब वो उसी व्यवस्था में, उसी प्रक्रिया का ये एक हिस्सा है जो लाया गया। लेकिन इस हिस्से में एक सामान्य वर्ग को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया, जीरो कर दिया गया और उनको नेस्तनाबूद करने की तैयारी। करणी सेना इस मामले में मोर्चा ले रही है। देखिए, हम लोगों ने तो हर गलत काम का विरोध किया है। कोई भी गलत काम, ऐसा नहीं है कि हम उमाशंकर जी, आप हमारे सहयोगी रहे हैं कोरोना काल में, जब मैं राशन बांट रहा था और आपने देखा 109 दिन मैंने बांटा और मैंने किसी की जाति नहीं पूछी, किसी की धर्म नहीं पूछा। वो त्रासदी थी, उस त्रासदी में मुझसे जो हो सका, मैं जो करने लायक था, मेरे अंदर जो क्षमता थी, वो मैंने किया। आप उसके खुद गवाह रहे हैं, वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो करणी सेना हर गलत काम का और हर समाज के काम का, जिससे समाज को कोई फायदा हो, करता है। क्योंकि ये गलत कानून है और इसलिए हमको मोर्चा लेना ही है। ये बताइए, सरकार आपके साथ है नहीं, विपक्ष आपके साथ है नहीं, कैसे लड़ेंगे? देखिए, जब युद्ध की तैयारी की जाती है तो ये सोचा नहीं जाता है कौन साथ है कौन नहीं साथ है। और फिर हम लोग तो उस वर्ग से आते हैं जिसने कभी ये सोचा ही नहीं, जिसके यहाँ जौहर हो गए, जिसके यहाँ सर कटने पे योद्धा लड़ते रहे। हमारे यहाँ कहा जाता था 18 साल से ज़्यादा जीना नहीं है। तो युद्ध तो अब लोकतंत्र में तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके पहले तो हमारा पेशा रहा है युद्ध करना। तो लड़ेंगे तो हम है ही है। अब परिणाम की चिंता, हम व्यापारी नहीं है, हम परिणाम की चिंता नहीं। मैं व्यापारी थोड़ा ना नफा नुकसान की चिंता करके मैदान में उतरूंगा। अब हम उतर पड़े हैं, अब जो होगा वो देखा। अच्छा, यूजीसी में मेन आपको विरोध किस बात का है? देखिए, सन 2012 में, देखिए यूजीसी 1956 में पहली बार आया था। फिर 2012 में यूपीए सरकार में उसमें SC ST के डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के एक गाइडलाइन जारी की, जिसमें यह कहा कि SC ST का डिस्क्रिमिनेशन होता है। समाज में बराबरी का दर्जा लाने के लिए उन्होंने क्या कहते हैं 2012 में इसको लागू किया, जिसमें यह था कि यदि किसी के संग डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो शिकायत कर सकता है। शिकायत पे कमेटी जांच करेगी, किंतु यदि उसकी शिकायत गलत पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अचानक 2026 की 13 तारीख को, पिछले महीने की 13 तारीख को एक अधिनियम आता है जिसमें SC ST के संग OBC जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि शिकायतकर्ता अगर झूठा भी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो इस तरीके का बिल सीधे सीधे हम लोगों की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए और हम लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए लाया गया। और 2012 का बिल भी ठीक था, कोई ऐसी बात थी नहीं। और इस वजह से हम लोगों का विरोध तो लाजमी है, विरोध करना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में विरोध सबका अधिकार भी है, इसलिए मैं विरोध करूँ। अगर हम बात करें 2025 और 2026 की, इस बिल के ड्राफ्ट की, तो 25 वाला लागू हो जाए तो सहमत है? 12 वाले की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक, बताइए, जो लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं, अभी आपने देखा मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, तो ये सवाल कैसे, जब आपस में लड़े हैं तो फिर कैसे? ये तो पुरानी, ये राजनीतिक परिदृश्य की लड़ाई थी। राजनीतिक व्यवस्था में लड़ाइयाँ कराई जाती थी, राजनीतिक दलों द्वारा ये लड़ाई कराई जाती थी ताकि हम लोग अलग अलग बटे रहें, वोटों की संख्या न बढ़ पाए। किंतु यूजीसी बिल से एक जो सबसे बड़ा फायदा हुआ उमाशंकर जी, वो सबसे बड़ा फायदा हुआ कि जो
ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई थी, ये लकीर लगभग मिट चुकी है, ये डाइल्यूट हो चुकी है। और इस समय मैं सवर्ण मोर्चे के तहत इस कार्यक्रम को करने जा रहा हूं और इतना ब्राह्मणों का जन समर्थन मुझे मिल रहा है और कायस्थों का भी मिल रहा है, जो भी सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका मिल रहा है। तो ये लकीर तो सरकार ने स्वयं एक बिल ला के खत्म कर दी और वो लकीर ये मान के चलिए कि खत्म हो गई और जो थोड़ी बहुत बची होगी उसको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। आप तो सरकार के साथ थे, अब कैसे चलेगा? मतलब सरकार के साथ मैं था, किंतु हमको ये मालूम नहीं था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जो लड़ने वाले होंगे उन्हीं को किनारे कर दिया जाएगा और जिन्होंने उनको यहाँ पहुंचाया उनको यहाँ कर दिया जाएगा। तो कई बार आपको अपनी भूल का एहसास बहुत दिनों बाद होता है। अच्छा, ये बताइए कहाँ जाएंगे? मान लीजिए न सरकार आपके पास है न विपक्ष, वोट कहाँ देंगे? बात आपकी सही है, क्योंकि यूजीसी लागू हुआ तो किसी दल ने इसका विरोध नहीं किया। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हाँ, चेयरमैन किसी ने विरोध नहीं किया। आपकी बात भी बिल्कुल सही है। देखिए, अभी तो ये युद्ध है इसकी वापसी का। पहला युद्ध तो है यूजीसी रोल बैक। यूजीसी रोल बैक करेगी, सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी या सरकार ये मानेगी? सरकार 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट देती है, किन नए नियमों को देती है, उसके बाद ये हम लोग तय करेंगे हमको कहाँ जाना है। और नहीं तय होने की दशा में भी हमारे पास ऑप्शन है। अब तो चुनाव आयोग ने ऑप्शन दे दिया है नोटा का, और ऐसा भी इस देश में नियम नहीं है कि वोट देना ही जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि नियम है। ये बताइए, एक सवाल और है, आपको लगता है कि गलत है, लेकिन ये सो कॉल सवर्ण के नेता जो राजनीतिक दलों में है, सरकार में है, उनको कब लगेगा? मैं कई चैनलों पे कह चुका हूं। देखिए, राजनीति खून को पानी कर देती है, पहली बात आप ये जानिए। मैंने आपसे कहा राजनीति का कोई धर्म नहीं होता, राजनीति अपने आप में एक धर्म है। और चाणक्य ने लिखा है कि सबसे बड़ा नशा राजनीति का नशा होता है। और जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे राजस्थान में, तो मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान में जब वो युद्ध लड़ रहे थे चित्तौड़गढ़ में, तो उनके संग कोई राजा वजा नहीं था। कुछ लोगों को सुख सुविधा पसंद आती है, कुछ लोगों को व्यवस्थाएं पसंद आती है, कुछ लोगों को नेतृत्व पसंद आता है, लेकिन कुछ लोगों को स्वाभिमान पसंद आता है। तो वो स्वाभिमानी थे, तो इसलिए वो हिंदुआ सूरज कहलाए। जब भी शौर्य की और स्वाभिमान की बात होती तो महाराणा प्रताप की फोटो चलती और किसी की नहीं चलती। तो आने वाले समय में ये जो लोग सुख सुविधाओं के लिए हम लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं ना, इनका अस्तित्व मिट जाएगा, इतिहास में कहीं इनका नामो निशान नहीं रहेगा। 21 फरवरी को परिवर्तन चौक लखनऊ से गांधी प्रतिमा हजरतगंज चौराहे तक एक जनाक्रोश प्रदर्शन का हमारा प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सिंह जी, और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में बेबाक होकर खुल के बात करने के लिए आपका विशेष आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।